नवी वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके लिए हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं सभी विषय के, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ज़रूरी जानकारी आप ध्यान से सुने जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी प्रकार से आपको वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होता है और जो हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वो वेरी मोस्ट पेपर बताए जाते हैं। वेरी मोस्ट प्रश्न हम आपको बताते हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न हम आपको बताते हैं जो 99% आपको वैसे के वैसे ही देखने को मिलते हैं जो हम आपको बताते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें और जो क्वेश्चन हम वेरी मोस्ट बता रहे हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर की भाषा है, कबीर की कैसी भाषा है? क्या अवधी भाषा है, ब्रज है, राजस्थानी है या फिर सदुक्कड़ी है? कबीर दास की जो भाषा है आपको करेक्ट उत्तर बताना है। सदुक्कड़ी भाषा आपको करेक्ट बताना है कबीर दास की भाषा में। रसखान कवि पशु बनकर रहना चाहते थे, किसके साथ रहना चाहते थे? जो रसखान कवि हैं, जो रसखान कवि हैं वो पशु बनकर रहना चाहते थे, किनके साथ? कृष्ण की धेनुओं के साथ, गौशाला में, घर में या फिर जंगल में? तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, कृष्ण की धेनुओं के साथ जो रसखान कवि हैं पशु बनकर रहना चाहते थे, कृष्ण की धेनुओं के साथ। तो आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ग्राम श्री कविता में कवि ने सुंदरता का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया। ग्राम श्री कविता में जो कवि हैं उन्होंने जो सुंदरता का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया था वो किसका किया था? राष्ट्र प्रेम का, प्रकृति का, समाज की समानता का या फिर प्रजातंत्र का? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? प्रकृति का जो मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया था ग्राम श्री कविता में। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेघों की तुलना की गई है, मेघों की तुलना किससे की गई है? फाहुन से, विदेशी से, बादल से या फिर वर्षा से? मेघों की तुलना किससे की गई है? फाहुन, विदेशी, बादल या फिर वर्षा? इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? मेघों की तुलना किससे की गई है? तो आप को इसमें जो करेक्ट उत्तर बताना है मेघों की तुलना में, तो ऑप्शन नंबर ए फाहुन से की गई है मेघों की तुलना। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। 100% ये क्वेश्चन छपने वाला है और आपकी एग्जाम में टपक जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग क्या कहलाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? तो आपको भक्तिकाल करेक्ट उत्तर बताना है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग जो कहा गया है वो किसे कहा गया है? भक्तिकाल को कहा गया है। इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को लोक रंजक के रूप में मान्यता दी है। तो राम भक्ति शाखा में, कृष्ण भक्ति शाखा में, प्रेम मार्गी शाखा में या फिर ज्ञान मार्गी शाखा में? इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को लोक रंजक के रूप में मान्यता दी है। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे कृष्ण भक्ति शाखा में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न, उपन्यास सम्राट के नाम से खालिस्तान जाने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे प्रेमचंद आपको बताना रहेगा। क्या बताएंगे? प्रेमचंद। ठीक, उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला खालिस्तान कहलाता है। कुलीन, गुणवत्ता या फिर उत्पाद? जो उच्च कुल में उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। क्या कहेंगे? कुलीन। हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध रचना खालिस्तान है। जो हरिशंकर परसाई है उनकी रचना आपको बताना है। एक शब्द में भी ये पूछा जाएगा तो आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। गोदान, शीरीष के फूल, सदाचार की ताबीज? इसमें आप हरिशंकर परसाई जी की रचना बताएंगे, वो सदाचार की ताबीज बताएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपको करेक्ट बताना है। पंचतंत्र में पंचनाम, जैसे कि पंचतंत्र है यानी कि जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है, तो उसमें कौन सा समास आएगा? तो आपको इसमें करेक्ट जो उत्तर बताना रहेगा द्विगु समास। आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। एकांकी में खालिस्तान अंक पाए जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि एकांकी में 1 अंक पाया जाता है, तो आपको 1 अंक बताना है। निबंध के विकास को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया। निबंध का जो
विकास है उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया, 2, 4 या फिर 6। इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? निबंध के विकास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने सही जोड़ी मिलाइए वाले क्वेश्चन, एक शब्द वाले क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन हैं सत्य असत्य वाले, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही इनके आंसर आएंगे आपके पास में वीडियो आ जाएगा, तो घंटी के बटन को ज़रूर आप ऑन पर रखना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।